आज का दिन देख लो, मान लो शाम के 6 बजे शुरू हो रहा है हम लोगों का, जस्ट बिकॉज इट्स अ सैटरडे एंड व्हाट वी वांट इज, आज कुछ करने का प्लान ऐसा था नहीं, बट हमारे जो जनाब है उनके माइंड में कुछ तो आया है, तो आज ये टेक्निकली एक क्वेरी के लिए जा रहे हैं अपने अंधेपन को दूर भगाने के लिए। सर क्या करने जा रहे हैं हम आज? अबे ब्लैक खेलना बंद कर, क्या करने जा रहे हैं हम लोग आज? ये हटाने जा रहे हैं आज हम लोग, इसका चश्मा हटवाने जा रहे हैं। लाइक आज तो नहीं हटेगा, बट क्या आज ही में हट जाएगा? नहीं आज नहीं हटेगा, बट लेजर सर्जरी जो लैसिक सर्जरी होती है वो पूछेंगे क्या है कितना नहीं, क्योंकि सर को चश्मा लगा हुआ, हमें भी लगा हुआ, बट हमारा उतना नंबर नहीं है जितना इनका है। हमें मतलब यहाँ से चांद दिख जाता है, सर को कुछ नहीं दिखाई देता, तो इसीलिए बोला गया कि ये करवाना है, तो चलो जाके देखते हैं। नहीं लग रहा, तो बहुत ज्यादा बोल रहा है। सर ये कितने हैं? ये देखा, नहीं दिख पा रहे, यही दिक्कत है, बस यही दिक्कत है। क्या करिए तुमने? कहाँ पे गुड़गांव दिल्ली इतना घुमाओगे, बट मेरे ख्याल से ये जो जगह है जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं पहली बार ही जा रहे हैं। अपन कभी इधर आए नहीं होंगे ना? आए हैं। सुशांत लोग तो आए हैं। वहाँ लिखा है नेकी कर दरिया में डाल, सही लिखा है। हम लोग आ तो गए हैं, ये आई केयर सेंटर जो है, अब शायद इसको दिखना सही लगेगा। अभी क्या सही दिख रहा है? अभी दिख तो रहा है, बट लेट्स सी आगे जाके क्या होता है। ये नहीं है, अगला है शायद, है ना? फोटो विजन। आपकी आंख में कैमरा फिट कर देते हैं और आप आंखों से ब्लॉक कर सकते हो। लोगन पॉल, हु आर यू? Let me just try and maybe see लगता कैसा हूँ। You know, I might rock this one someday. $12,000 का ज़्यादा सही लाइट की तरह मुझे आइडिया नहीं है, बट not bad, but certainly not my कैसा लग रहा? बहुत बढ़िया, पक्का? तुम्हें क्या पता, तुम्हारा तो चश्मा हटने वाला है। ऑल द बेस्ट बडी। तू आज मेरे एक्सपेरिमेंट स्पेसिमेन है। बेसिक ओपिनियन के लिए है आपका, राइट? बेसिक सर्जरी के लिए ग्लास कब से यूज कर रहे हैं आप? ग्रेड 3 से। आसान तो है तुम्हारे लिए। 3528 2746 3 24697 896 47352 47352 डिफरेंस तो मैं लगाऊंगा। ये 47352 आइए ग्लास दे दीजिए, इसका पावर चेक कर लेते हैं। आइए बस इसका भी सही पड़ा था लास्ट वाला इसने।
ठीक है। इतना लास्ट करना है चश्मा नहीं पसंद आ रहा बहुत तंग हो गए थर्ड ग्रेड से है वो। ये सिर्फ चश्मे से तंग नहीं है, अपनी जिंदगी से तंग है। ये हमारी वीडियो बना रहा है कल मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया क्योंकि मैं चश्मा के ऊपर बैठ गया लिटरली। हाँ। ये मेरे साथ 15 20 50 बार हो चुका है। अच्छा। और मैं थर्ड ग्रेड से चश्मा पहन रहा हूँ, अभी मैं 26 का हूँ, तो इमेजिन कर सकते हैं। आप परेशान हो गए और बहुत ज़्यादा इसको से। अब इसको दूर करना है। ठीक है, चश्मा निकाल दीजिए। आप कॉन्टैक्ट लेंस में पहनते हैं? अभी ट्राई नहीं करा क्योंकि वो देख के भी मुझे डर लगता है। क्या? मैं बाहर स्टूडेंट था, माँ बाप ने बोला था MBBS के लिए, मैंने बोला खून देख के मेरा निकल जाता है पसीना। तो नॉट इंटरेस्टेड। इधर देखिए बेटा, हाँ मेरी तरफ देखिए, मेरे कान की तरफ। यस, आई एम गोइंग टू हैव अ लुक एट योर आईज। बिल्कुल बढ़िया, रेटिना इज हेल्दी, द कॉर्निया आल्सो लुक्स हेल्दी। अब में कुछ चीज़ें होती है हमारी जो देखने की होती है, इस कॉर्नियल कर्वेचर और थिकनेस। अगर वो दोनों आपकी ठीक है तो यू कैन इजीली गो फॉर LASIK। मैं एक बार उनको बोलती हूँ, रेटिंग्स बता देंगे। आइए, योर आईज आर हेल्दी अदरवाइज। बहुत हेल्दी। गिवन द फैक्ट कि हमारा आधे से ज्यादा काम होता है सिर्फ स्क्रीन को देखना पूरा क्या दिन। काम करते हो? आई एम ए स्पोर्ट्स कमेंटेटर। स्पोर्ट्स कमेंटेटर, अच्छा तभी। दोनों सो लेजिट वही है कि लाइक आधे से ज्यादा टाइम स्क्रीन को देखना है। अच्छा अच्छा अच्छा। आपका कॉर्नियल थिकनेस है 483 इन द राइट आई एंड 500 इन द लेफ्ट आई। पावर है 3.5 के आसपास का ना। अच्छा बेटा, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। 3.25%। There are few things which we have to talk about. ओके। ठीक है ना? कॉर्नियल थिकनेस थोड़ी सी कम की तरफ है, कर्वेचर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब जब कॉर्नियल थिकनेस थोड़ी कम होती है तो हमें क्या समझना होता है। अब नॉर्मली LASIK में क्या होता है, ये जो कॉर्निया है ना, ये कॉर्निया, इसकी सरफेस को हम ट्रीट करते हैं। हम ट्रीट इस तरीके से कर देते हैं कि आपका पावर दूर हो जाए। हम इसको फ्लैट बना देते हैं। तो जैसे आपका कॉर्निया का कर्वेचर है 43-44 के आसपास, हम इसको फ्लैट बना देंगे, विल मेक इट समवेयर अराउंड 41 या 42, तो आपका पावर चला जाएगा। अब इसको फ्लैट करने के अलग अलग तरीके होते हैं। आपने कुछ गूगल वगैरह कर रखा है? थोड़ा बहुत कर रखा है ना। एक तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं LASIK। उसमें क्या होता है, ये कॉर्निया है, उसका एक फ्लैप बनाया, फ्लैप को लिफ्ट किया, लेज़र किया, फ्लैप को छोड़ दिया। ठीक है ना, तो ये होता है LASIK। अब जब कॉर्निया की थिकनेस थोड़ी कम की तरफ होती है, हम एक बार कैलकुलेशन करके देखेंगे। मैं एक बार सौरभ को बुला लेती हूँ, कैलकुलेशन कर लेगा। अगर फ्लैप बन सकता है तो हम LASIK करेंगे, और अगर फ्लैप नहीं बन सकता क्योंकि थिकनेस थोड़ी कम है, हमें बेस में ज़्यादा पावर छोड़ना होता है। सौरभ एक बार फ्री हो जाए तो उसे भेज देना, ठीक है ना। तो हमें बेस में एक स्पेसिफिक थिकनेस छोड़ना होता है जिससे आपकी कॉर्निया की स्ट्रेंथ बनी रहे। ठीक है, अगर कभी कभी ऐसा होता है, मुझे लगता है कि नहीं कॉर्निया थोड़ी पतले की तरफ है, तो हम क्या करते हैं, हम ये फ्लैप नहीं बनाते हैं। हम एक ट्रीटमेंट करते हैं जिसको हम बोलते हैं सरफेस ट्रीटमेंट। इसमें कोई ब्लेड वगैरह आपकी आंखों को टच नहीं करता, कुछ भी नहीं होता। हम टॉप से ऊपर से लेज़र कर देते हैं ऊपर की स्किन को निकाल के, और उसके बाद हम लेज़र करके एक कॉन्टैक्ट लेंस लगा देते हैं। इसमें क्या होता है, आपकी आंखों में कोई कट नहीं होता, तो आँख वीक नहीं हो पाती, पर आपका पावर अपने आप चला जाता है। डिफरेंस ये होता है कि इस वाले ट्रीटमेंट में कि वो जो कॉन्टैक्ट लेंस जब तक 2-3 दिन, शायद 1 दिन थोड़ी सी दर्द हो सकती है, चिंता करने की जरूरत नहीं, हम दवाई देंगे, उससे दर्द कम ही रहता है। मैंने 2 दिन पहले एक पेशेंट का किया था, उसको बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द पर्सन टू पर्सन, पर मोस्टली दर्द नहीं होता हम दवाइयों से। आपको बस इतना है कि 2-3 दिन आपके विजन को स्टेबलाइज होने में लगेंगे। दैट्स द ओनली थिंग। LASIK में पहले दिन ही विजन क्लियर हो जाती है, पर PRK में 2-3 दिन के बाद विजन क्लियर होती है। पर एक बार ये क्लियर हो जाए, उसके बाद ये सबसे सेफेस्ट टेक्निक है, क्योंकि ये आपकी आंखों को जैसी ओरिजिनल आंखें वैसी रखती है। देयर इज नो कट इन योर आई। समझ रहे हो, क्योंकि आपका थिकनेस थोड़ा सा बॉर्डर लाइन है। मैं चाहूँगी कि हम PRK करेंगे तो सेफ रहेगा। समझ रहे हो, पर मेरे ख्याल से LASIK भी पॉसिबल हो पाएगा। आई जस्ट सी, कैलकुलेशन करके मैं देख लेती हूँ बेस कितना रहता है, हम उसके हिसाब से कर लेंगे। ठीक है ना, बट येस बोथ द थिंग्स आर पॉसिबल फॉर यू। ठीक है, ये गाड़ी मेरे को पसंद है बहुत ज़्यादा। ये गाड़ी होंडा सिविक, जो नया वाला होंडा सिविक मॉडल है, वो सब पसंद है। बट वो सब छोड़ के ना, मेरे को एक बात बताओ, 1 लाख रुपए में इसकी आंख निकलेगी भाई? उतने में लोगों की किडनी निकलती है आईफोन के लिए। 1 लाख रुपए में इस आदमी की आंख निकलने वाली है, 1 लाख रुपए में। पर कोई बात नहीं, एटलीस्ट दिखने लगेगा जिंदगी भर के लिए। बट क्या सोच रहे हो, करवाओगे? करवा तो लेंगे। इसके राइट आई में थोड़ी सी कुछ कॉम्प्लिकेशन सी थी, बट बोलते कि वो हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बट भाई कैसा लग रहा है एक पेटी का चूना लगा के? एक पेटी का चूना? व्हाट? मतलब अभी एक पेटी का चूना लगा नहीं है, बट एनी थॉट सर? Ride on me, ride on me, ride. I'm taking drugs,
चलो भाई लेट्स गो। मुझे तो बैठने दे भाई। देख महंगी चीज है, कागज भी संभाल के रखे ये वाला, और ये बाहर का गत्ता भी। इसको फ्रेम करा लियो। जाके बात करता हूँ इससे, क्या बोलता है, कितना में करा दिया। कितना क्लियर आ रहा हो कितना नहीं, बट एज ऑफ नाउ मैं साइकिलिंग करने निकला था। एंड एक चीज़ हमेशा रियलाइज़ होती है, वो है कि दुनिया की एक अलग ही भागदौड़ चल रही है। किसी को कहीं घर पहुंचना है तो किसी को किसी के घर से निकल के कहीं और जाना है, किसी को कोई काम करना है तो किसी को अपने लिए कुछ अच्छा काम बनाना है। कोई इस समय अपना दिन ख़त्म कर रहा है, कोई इस समय अपने दिन की शुरुआत कर रहा है। बट एट द एंड दुनिया कभी रुकती नहीं है। फिर चाहे तुम अपनी साइकिल की स्पीड से चलो, चाहे तुम एक एरोप्लेन की स्पीड से चलो, चाहे तुम एक स्विफ्ट की स्पीड से चलो, चाहे तुम एक नैनो की स्पीड से चलो, चाहे तुम एक BMW की स्पीड से चलो, चाहे तुम एक 3 व्हीलर की स्पीड से चलो, दुनिया चलती रहती है। और ऐसे लोग कहीं ना कहीं बहुत दूर, बहुत बढ़िया, बहुत आगे पहुंचते हैं। सो हैट्स ऑफ टू ऑल द पीपल, टू एवरीवन इन द वर्ल्ड। चलते चलो अपनी अपनी स्पीड से, कहीं तो जाएंगे, कहीं तो पहुंचेंगे, कहीं तो मज़े करेंगे। सलाम है जिंदगी को भाई, सलाम है। चलो हम भी चलते हैं साइकिल पे, और क्या। अगर तुम लोग ध्यान से देखो ना, गुड़गांव की रात भी हसीन है। बस हर कोई अपने अपने में यहाँ पे मनोरंजक रहता है, जो कि एक आम इंसान की ज़िंदगी है। तो एक आम इंसान की ज़िंदगी भी हसीन है, बस अपने काम में, अपनी चीज़ों में खुश रहना आना चाहिए। अभी हम आइसक्रीम खाएंगे और क्या। पूरा टाइम मैं आधा पौना रास्ता साइकिल करके आया हूँ। परसों से एक दिन पहले रात को आपसे आइसक्रीम ली थी, अब अभी आपसे आइसक्रीम ले रहा हूँ। एक वो टाइम बढ़िया होता था, आपको पता है, आपको याद है क्या, जब 2 रुपए की 1 रुपए की आइसक्रीम आती थी, आज से 10-12 साल पहले, ये वाली। उस टाइम अलग तरीके से, लाइक ऐसे इनके पीछे भाग भाग के जाते थे। अब खुद से कमा रहे हैं, लेकिन वही है, सही है, बट वो वाली मिठास नहीं बची है। तुम लोग अंकल के साथ हिसाब रखते हो क्या? ये लोग आपके साथ हिसाब रखते हैं क्या? ये बहुत चालू लड़के हैं। बड़े होके बिजनेसमैन बनेंगे फिर। बिजनेसमैन तो आइए है? हाँ, करोड़ों की दुकान चल रही है तो बिजनेसमैन आइए। अरे बढ़िया है भाई। कौन सी आइसक्रीम ले रहे हो तुम? चॉकलेट कौन? अभी पढ़ाई करते हो क्या? हाँ, कौन सी क्लास में? 6 ऑनलाइन ऑफलाइन? ऑफलाइन। चलो बढ़िया है, देश का भविष्य थोड़ा तो अच्छा होगा।